विकी में स्वागत है आपका। बात अफगानिस्तान के हालात की कर रहे हैं। आखिर अफगानिस्तान में कैसे बढ़ता गया तालिबान और कैसे उसकी दहशत से वहां खौफ छाया है, आपको सुनाते हैं अफगान से हाल ही में भारत लौटे डॉक्टर पराग रबड़े की ज़बानी। डॉक्टर पराग 10 यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। ऐसे में उनका युवाओं से सीधा जुड़ाव था, सीधा संवाद था। तो तालिबान को लेकर क्या है अफगानी युवाओं की सोच? डॉक्टर पराग से बात की हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। हमारे साथ इस वक्त हैं पुणे के प्रोफेसर डॉक्टर पराग रबड़े, जो कि पिछले 7.5 सालों से अफगानिस्तान में थे और इस दौरान उन्होंने तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज़ में प्राध्यापक के तौर पर वहाँ के बच्चों को पढ़ाया भी। लेकिन ऐसे समय में जब मुल्क के हालात बड़ी तेज़ी से बदले, जब हर कोई अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाह रहा था, तब प्रोफेसर साहब को भी वहाँ से निकलना पड़ा। प्रोफेसर साहब अब अपने परिवार के बीच में हैं, अपनी माँ के साथ हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं। लेकिन ये दौर एक किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब सब लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे थे तब क्या हालात थे वहाँ के, ये समझते हैं खुद प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने बहुत तेज़ी से घटनाक्रम वहाँ पे बदलते देखे। अचानक से एक मुल्क पर किसी संगठन का कब्जा होता है और हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। ऐसे में जो वहाँ पर हिंदुस्तानी थे, खुद आपको कब पता चला कि अभी सही मौका है, निकलना चाहिए, नहीं तो कल को देरी हो जाएगी? वैसे देखा जाए तो ये मुझे जब समझ में आया तो थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि हम जिस प्रकार का एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसको वक्त लगेगा, उतना वक्त हमें मिला नहीं और कुछ ही घंटों में सत्ता पलट हो चुका था। ये बात कर रहा हूँ मैं संडे की, जब मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था सुबह, और हमें बीच में आके बोला गया कि अभी यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, तो आप भी अपना सिक्योरिटी के लेके थोड़ा सा एहतियात करो और अपने आप घर पे वापस चले जाओ। बच्चे भी अफरा तफरी में थोड़े से पैनिक हो गए थे, रोना धोना शुरू हुआ था और किसी को समझ नहीं रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और आपको पता है कि रूमर्स जल्दी से स्प्रेड हो जाती है सच्चाई से। तो कोई बोल रहा है तालिबान यहाँ है, कोई बोल रहा है कोई वहाँ है। तो इस हालत में उचित ये था कि मैं अपने मिनिस्ट्री में जाऊँ जहाँ पे मेरा जॉब था। तो वहाँ तक पहुँचने तक मुझे थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि गाड़ियाँ सब बंद हो चुकी थी, रास्ते पे लोग भाग रहे थे यहाँ से वहाँ, दुकानें सब बंद हो रही थी। ये सब आपके आँख के सामने हो रहा था? ये सब देखा। उस समय आपको अपनी जान की परवाह नहीं हुई? क्योंकि तालिबान से तो उस वक्त हर कोई डर रहा था। तालिबान का एक चेहरा जो विश्व के सामने है, उसका जिक्र जब होता है तो एक खौफनाक आतंकी संगठन की छवि सामने आती है। ऐसा कोई संगठन किसी शहर पे कब्जा जमाने जा रहा है, सब लोग भाग रहे थे, आपके आंख के सामने भाग रहे थे। आपको कब लगा कि अब हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए? आपके पास समय बहुत कम रह गया। हुआ क्या था कि संडे से 2 दिन पहले से हमारी एम्बेसी हमारे साथ कम्युनिकेशन में थी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग को हमेशा इत्तला की जाती थी कि क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। तो उस वक्त हमें बताया गया था कि आप जो भी अवेलेबल कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनसे वापस चले जाएं, पर ये नहीं बताया कि सिचुएशन अभी बहुत ख़राब हो चुकी है या ऐसा कुछ। तो हम लोग यही सोच में थे कि बाकी प्रोविंसेस तो इनके पास चले गए थे। काबुल थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि काबुल में प्रेसिडेंट खुद बैठता है, पूरी अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद होती है। तो इस हालत में पहले एक अटकलें लगाई जाती थी कि तकरीबन 90 दिन लगेंगे इनको काबुल पे कब्ज़ा करने के लिए। तो 90 दिन मतलब काफ़ी वक्त होता है। तो उस वक्त मेरा ये मानना था कि मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी 4 हफ्ते बचे थे, जो कि अगस्त में ख़त्म होने वाले थे। तो मैं उसको ख़त्म करूँ। अगर इम्तहान मुमकिन हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं उनके एग्ज़ाम पेपर्स बना के, आंसर्स की बना के डीन ऑफ फैकल्टी के हाथ में रख दूँ और फिर निकल जाऊँ। कितने बच्चे होंगे जो आपसे शिक्षा ले रहे थे